मोटर के बारे में इसकी जो मुख्य थ्योरी है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो 3 फेज मोटर में क्या होता है कि एक स्टेटर होता है, इस स्टेटर के अंदर 3 फेज की वाइंडिंग होती है और जब इस 3 फेज सप्लाई इसमें देते हैं तो इसके अंदर एक घूमने वाला चुंबकीय फील्ड बनता है, चुंबकीय फील्ड बनता है। और ये घूमने वाला चुंबकीय फील्ड बनता है, यानी मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि चुंबक को घूमने वाला, उसके जो पोल हैं वो NS 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 बदलते रहते हैं। और ये जो घूमने वाला चुंबकीय फील्ड जो बनता है उसकी जो पोलों के चेंज होने की जो स्पीड है जिसको हम NS कहते हैं, सिंक्रोनस स्पीड। तो ये सिंक्रोनस स्पीड हिंदी में इसको तुल्यकालिक स्पीड कहते हैं। तो इसमें आपके 3 फेज मोटर में मुख्यतः स्टेटर के अंदर जो 3 फेज की वाइंडिंग होती है ये निश्चित पोल पे होती है। पोलों की संख्या 2 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 6 भी हो सकती है, 8 भी हो सकती है। मार्केट में जनरली 8 पोल तक की मोटरें, बड़ी बड़ी मोटरें होती है, उसमें पोलों की संख्या बढ़ती जाती है। छोटी मोटरों में पोलों की संख्या कम होती है। तो ये फ्रीक्वेंसी पूरे ऑल ओवर इंडिया में हम 50 की मानते हैं और उस हिसाब से सिंक्रोनस स्पीड्स को जो निकालने का फार्मूला होता है वो है 120, इसमें फ्रीक्वेंसी का गुणा करके पोलों की संख्या का भाग दे देते हैं। तो आपको अगर 50 की फ्रीक्वेंसी है और वाइंडिंग में पोलों की संख्या 2 पोल पे वाइंडिंग कर रहे हो तो उसकी सिंक्रोनस स्पीड या तुल्यकालिक स्पीड 120 में 50 इस तरह से ये करने के बाद 3000 RPM आती है। यदि आप इसको 4 पोल पे स्टेटर को वाइंड कर रहे हो तो उसकी तुल्यकालिक चाल एक कैलकुलेशन करने के बाद 1500 RPM आती है। अगर मोटर को 6 पोल पे वाइंड कर रहे हो तो ये कैलकुलेशन करने के बाद उसकी RPM 1000 आती है। इसके बाद अगर पोलों की संख्या बढ़ाते जाओ, 8 पोल करोगे तो 750 हो जाएगी, 10 पोल करोगे 600 हो जाएगी। यानी ये है कि जैसे जैसे पोलों की संख्या बढ़ रही है तुल्यकालिक चाल कम होती जाती है, उसी अनुपात में उसकी मोटर के घूमने की स्पीड भी कम होती जाएगी। अब ये मेन प्रश्न ये आता है कि ये तो होगी तुल्यकालिक चाल जो कि इस पोलों के चेंज होने की सिचुएशंस को बताती है, परंतु इसमें जो घूमने वाला होता है उसको हम रोटर बोलते हैं। ये रोटर मोटर उस चुंबक की शक्ति से घूमता है। तो जिस स्पीड पे रोटर घूमता है उसको हम मोटर की स्पीड कहते हैं, जिसको हम अंग्रेजी के अक्षर N से व्यक्त करते हैं। वो जनरली सिंक्रोनस स्पीड से 2 से 5% तक कम होती है। अगर ये कभी ऐसा नहीं हो सकता है कि रोटर NS पे चलेगा, NS पे नहीं चलेगा, NS पे चल ही नहीं सकता, क्योंकि NS पे ऐसी स्थिति आ ही नहीं सकती है। उस स्थिति में मोटर को में कोई शक्ति नहीं मिलेगी, NS पे नहीं चला सकते हम। इसकी जो स्पीड जो रोटर की स्पीड या मोटर की स्पीड है वो सिंक्रोनस स्पीड से 2 से 5% कम होती है। और उस हिसाब से अगर यहाँ 2% कम करेंगे तो ये 2940 होगी, ये 1470 होगी। हम 4% कम करते हैं तो ये 960 RPM होती है। तो ये मोटर की स्पीड है, रोटर की स्पीड है। और इसको हम वर्कशॉप के अंदर इसके रोटर के अंदर टेकोमीटर से मोटर की स्पीड को या रोटर की स्पीड को हम माप सकते हैं। और इससे ये अंदाजा लग 70 है, इसका मतलब वो 4 पोल की मोटर है। 2960 है, इसका मतलब वो 2 पोल की मोटर है। और 960 लिखा हुआ है, इसका मतलब 6 पोल की मोटर है। और किसी में स्पीड इससे भी इस तरह से आप आगे से आगे चलते जाओ तो पोलों की संख्या के बढ़ने से मोटर की स्पीड कम हो जाती है। और उसकी RPM देख के हम मालूम कर लेते हैं कि 2 पोल पे बंधेगी, 4 पोल पे बंधेगी, 6 पोल पे बंधेगी, 8 पोल पे बंधेगी कि 10 पोल पे बंधेगी। ठीक है, तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पे एक चीज़ और आती है कि स्लिप स्पीड। जो सिंक्रोनस स्पीड और मोटर की स्पीड के अंतर को स्लिप स्पीड कहते हैं। सिंक्रोनस स्पीड और मोटर की स्पीड के अंतर को स्लिप स्पीड कहते हैं। और स्लिप के संदर्भ में हम देखें तो उसको हम प्रतिशत में व्यक्त करते हैं। और ये स्लिप स्पीड में सिंक्रोनस स्पीड का भाग देके 100 का गुणा कर देंगे तो प्रतिशत में स्लिप आ जाती है। और अगर 100 का नहीं करो, स्लिप स्पीड में सिर्फ सिंक्रोनस स्पीड का भाग दे दो तो वो अंशी स्लिप हो जाती है। तो ये हमने यहाँ निकालने की कोशिश करी है। ये 3000 सिंक्रोनस स्पीड है, ये मोटर की स्पीड है, उसमें ये भाग देने के 100 का गुणा करके ये हमने निकाली है। तो पहले वाले एग्जाम्पल में 2% स्लिप आ रही है, दूसरे वाले में 2% आ रही है, तीसरे वाले में 4% आ रही है। परंतु अगर हम अंशीय स्लिप की बात करें तो 100 का गुणा
नहीं करेंगे, उस कंडीशन में 100 का पहले हमने 2 था, 2% को 200 से भाग दे दो तो 0.02, 0.02, 0.04, ये अंशीय स्लिप, फ्रैक्शनल स्लिप जिसको बोलते हैं। तो स्लिप के संदर्भ में हम बात करें तो स्लिप स्पीड कहेंगे तो उसमें आरपीएम लगेगा, प्रतिशत स्लिप है तो डायरेक्ट प्रतिशत में आएगी, और अंशीय स्लिप में भी आरपीएम नहीं लगेगा, सीधे पॉइंट अंश में उसका अंक आ जाएंगे। तो ये पूरा इसके ऊपर कई तरह के क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि आपको ये कहेगा, प्रश्न आएगा कि पोलों की संख्या के बढ़ने से मोटर की स्पीड कम होती है, अधिक होती है। तो ऐसा ABCD में CBT के अंदर आपको विकल्प चयन करने में, अगर आप इसको थ्योरी को थोड़ा डीपली अध्ययन करो तो इसके ऊपर 10 क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं। अब जैसे सिंक्रोनस स्पीड क्या होती है, तो ये मतलब स्टेटर के अंदर जो घूमने वाला चुंबकीय फील्ड है, इसकी स्पीड, इस तरह से अब सर ABCD में 4 विकल्प आएंगे। और अगर आपने इसको पूरा थ्योरी को इसकी अध्ययन किया है तो ये अभी इसके बारे में आप इजीली सिलेक्ट ऑप्शन को चयन कर सकते हैं। तो अंशीय स्लिप और प्रतिशत स्लिप, मोटर की स्पीड, सिंक्रोनस स्पीड और पोल की संख्या के आधार पर कैसे उसमें स्पीड का क्या प्रभाव पड़ता है। पोल जैसे जैसे अगर घटाते जाओगे तो स्पीड उस हिसाब से बढ़ती जाएगी। तो ये मुख्यतः 3 फेज मोटर में प्रारंभिक थ्योरी यही है, और इस पर 3-4 क्वेश्चन 4 ABCD के आते हैं जनरली। तो ये हमने आपको समझाने की कोशिश करी, और एक उदाहरण अभी दिया था मैंने कि एक 3 फेज मोटर, क्या उदाहरण दिया था, बोल के बताइए क्या था, प्रश्न क्या था। एक 3 फेज मोटर जिसकी आरपीएम कितनी बताई थी, 700 आरपीएम पे टेकोमीटर से मालूम करके चल रही है, और उसको कितने पोल पे बांधा है, 8 पोल पे। तो उसके सिंक्रोनस स्पीड क्या होगी, और इसके बाद इसमें अंशीय स्लिप क्या होगी, प्रतिशत स्लिप के, ये सवाल हमने दिया था। तो इसको मैं यहाँ सीधे अभी इजीली आपको करके बता रहा हूँ। इस प्रश्न के अंदर आपको फ्रीक्वेंसी 50 है और पोल की संख्या कितनी दे रखी है, 8। तो आपको निकालना क्या है, और n कितना दे रखा है, 700। तो आपको NS निकालना है, सिंक्रोनस स्पीड निकालना है। तो ये तो सीधे ही निकल जाएगी, 120 F/P। तो ये 6000/8, और ये जैसे 56 40 750 आरपीएम NS आ गई, ठीक है। और फिर आपको पूछा था स्लिप, तो ये 700 दे रखी है। तो स्लिप स्पीड इन दोनों का अंतर होती है, ये आ गई आपकी 750 में 700 घटा देंगे तो स्लिप स्पीड आ जाएगी 50 आरपीएम आ गई। और इसको प्रतिशत में अगर हम व्यक्त करें तो 50 के अंदर NS का भाग दीजिए, कितने का, NS का, 750 का, और इसको 100 से गुणा कर दीजिए। तो ये आपका सीधे ही 50 से कट जाएगा, 50 एक बार 25 15, और 100 में 15 का भाग दो, 100/15। तो ये लगभग 15 6 90, 6 से 7% के बीच में आती है। इतनी आती है ना, हाँ 6 से 7% के बीच में मानते हैं पॉइंटों में। तो ये होगी। और अगर इसको अंशीय में कन्वर्ट करना है तो उस प्रतिशत को आप 100 से भाग दीजिए। तो इस तरह से आपके प्रश्न आएंगे। तो ये प्रारंभिक थ्योरी है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो उसके फिर टॉर्क के बारे में पढ़ते हैं। टॉर्क क्या होता है, जिस मतलब घूमने वाली जो शक्ति बनती है, मतलब टॉर्क के बारे में पढ़ते हैं। और उसको स्टार्टिंग टॉर्क, रनिंग टॉर्क। उसके बाद हम इसके स्टार्टर्स के बारे में पढ़ते हैं कि इसमें ड्यूल स्टार्टर, स्टार डेल्टा स्टार्टर, सेमी ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक। और इसके बाद एक दूसरी मोटर स्लिपिंग मोटर है, उसके बारे में पढ़ते हैं। स्लिपिंग मोटर अलग तरह की मोटर होती है जिसमें दोनों जगह भी वाइंडिंग होती है, रोटर में वाइंडिंग होती है। ये स्क्विरल केज मोटर के बारे में संदर्भ में है, तो उसमें रोटर के अंदर वाइंडिंग नहीं होगी, छड़े लगी हुई रहती है और दोनों ओर शॉर्ट सर्किटेड होती है। पिंजरे टाइप इसका रोटर होता है। और स्लिपिंग मोटर का रोटर होता है वो वाइंड रोटर होता है, वाइंडिंग किया हुआ होता है। तो स्लिपिंग मोटर भी होती है, स्क्विरल केज मोटर। और जनरली मार्केट में जो ज़्यादातर उपयोग में होती है वो स्क्विरल केज मोटर उपयोग में होती है। तो इसके स्टार्टर्स आते हैं। स्टार्टर के बाद इसको हम प्रैक्टिकल में भी ये मोटर को जोड़ना करना, उसके टर्मिनलों की पहचान करना,
और ये सारी चीज़ें हम पढ़े हैं। तो ये जो 3 फेज मोटर का ये जो पूरा पाठ्य है ये आपको अच्छे से इसके ऊपर 8-10 क्वेश्चन CBT में बनते हैं। तो आप इसको डीपली इसकी थ्योरी को अगर कंसेप्ट को क्लियर करोगे तो आप इजीली ऑप्शन को चयन करने में आपको सुविधा रहेगी। और आज हमने ये कुछ एग्जाम्पल रह के ये बताया है, मैं समझता हूँ सभी के लिए ये उपयोगी रहेगा। धन्यवाद।